हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपके लिए लेकर आए हैं यह कहानी। राहुल और उसका परिवार हाल ही में शहर के नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। फ्लैट बहुत बड़ा और शानदार था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। पहली ही रात जब राहुल अपने कमरे में सोने गया तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक खिड़की का पर्दा हवा में उड़ा, जबकि खिड़की बंद थी। अगले दिन राहुल ने माँ से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। नया घर है, तुम्हें आदत नहीं है, माँ ने कहा। लेकिन राहुल को यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। रात होते ही अजीब घटनाएं और बढ़ने लगीं। कभी अलमारी के दरवाजे खुद खुल जाते, तो कभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती, जबकि नल बंद होता। एक रात जब राहुल अपने बिस्तर पर लेटा था, उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। वह धीरे से उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। तभी अचानक आईने में उसने एक परछाई देखी। एक औरत, लंबी बिखरे बाल, लाल चमकती आंखें। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी माँ पापा को जगाया, लेकिन जब वे आए तो कुछ भी नहीं था। पापा ने राहुल को समझाया कि वह ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन राहुल को यकीन था कि कुछ सही नहीं था। अगली सुबह जब राहुल स्कूल से लौटा तो उसकी छोटी बहन सिया डरी हुई दिखी। उसने बताया कि जब वह अकेली थी तो अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। डायरी किसी सावित्री देवी नाम की महिला की थी, जो 100 साल पहले इसी जगह रहती थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं वापस आऊंगी, मुझे न्याय चाहिए। राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे लाइब्रेरी गए और पुराने अखबारों को खंगालने लगे। उन्हें पता चला कि 100 साल पहले सावित्री देवी पर डायन होने का झूठा आरोप लगाया गया था और लोगों ने उसे जिंदा जला दिया था। रात को राहुल, करण और रिया ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे उस डायरी को घर के मंदिर में रखेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जैसे ही उन्होंने पाठ शुरू किया, अचानक घर की सारी लाइट्स बुझ गईं, खिड़कियां जोर से बजने लगीं और हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। तभी आईने में फिर वही लाल आंखों वाली औरत दिखी। उसकी परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसने गुस्से से राहुल की तरफ देखा और एक भयानक चीख मारी। घर की दीवारें कांपने लगीं। रिया ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, सावित्री देवी, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, बताइए कि आपको क्या चाहिए। कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक धीमी आवाज़ आई, मुझे न्याय चाहिए, मेरा नाम बदनाम